देख रहे पूर्वांचल न्यूज़ नेशन। मैं रेहान आपके साथ। हमारे साथ मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर तारिक अतहर जी। सूबे बिहार के मशहूर मारूफ कारी कुरान उस्ताजुल कुर्रा हज़रत अक़दस अलहाज कारी मोहम्मद अतहरुल हक़ साहब रहमतुल्लाह, साबिक़ उस्ताद मदरसा इस्लामिया जमेउल उलूम मुज़फ़्फ़रपुर ने एक तारीख़ी ईदगाह तिंदा ज़िला वैशाली बिहार, जहां डॉक्टर मुनाज़िरुद्दीन साहब प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज व फाउंडर सेंट्रल पब्लिक स्कूल, डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब फाउंडर कटिहार मेडिकल कॉलेज व राज्यसभा मेंबर, वहां कमोबेश 35 साल इमामत ईदैन के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके रहलत के बाद उनके फ़रज़दे अर्जुमंद इस्लामिक स्कॉलर तारिक अतहर साहब ने कमोबेश 10 साल इमामत ईदैन करने के बाद ये बात कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि सुबह डरते हैं, शाम डरते हैं, लायक साहिब एहतराम डरते हैं, लानत है ऐसी इमामत पर कि मुक़्तदी से इमाम डरते हैं। और कहा कि विरासत में मिली हुई चीज़ मजबूत नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। आखिर क्या वजह बनी इस्तीफ़ा की, आइए जानते हैं इस्लामिक स्कॉलर तारिक अतहर साहब से। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, प्रिंट मीडिया के ज़रिए मैंने देखा है, पढ़ा है कि आप काफ़ी जगह इमामत ईदैन भी रहे हैं और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में भी आप 10 साल इमामत ईदैन किए हैं। और उसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि आपके वालिद साहब भी 30-35 साल वहाँ पे इमामत ईदैन किए हैं। उसके बाद आपको वहाँ का इमामत ईदैन करने को मिला मौका, तो वजह क्या रही कि जो आपने इस्तीफ़ा दिया? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं काफ़ी जगह इमामत ईदैन के फ़राइज़ अंजाम तो दिए नहीं। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह 2014 में उनका एक एक्सीडेंट हादसे में उनका मौत हुआ, और उनके बाद उनकी रहलत कर जाने के बाद ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आई और कमोबेश 10 साल मैंने इमामत की। और ये बड़ी तारीख़ी जगह है जहाँ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम IAS ऑफ़िसर, बड़े बड़े डॉक्टर भी वहाँ से निकले। 10 साल मैंने इमामत ईदैन के फ़राइज़ अंजाम दिए। मैंने बहुत सी कोशिशें की कि लोग उसूल के पाबंद और दीगर चीज़ों के पाबंद हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा तो बहुत हुआ, लेकिन ख़ास कर वक्त को लेकर जो मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो मैंने एक बयान जारी किया, जिस बयान को लेकर एक हंगामा बर्पा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जगहों पे इमामत करना गैर मुनासिब है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वक्त को लेकर के उन लोगों का क्या कहना था? वक्त से मुराद ये है कि मैं समझता हूँ, अगर ये बात मैं ज़िम्मेदारी से कहूँ तो कोई गलत नहीं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ये तेंदा ज़िला वैशाली सूबे बिहार ये पहला वाहिद ईदगाह है जो मैं समझता हूँ कि वक्त पे कभी नमाज नहीं हुई। और ये लोगों का चाहना भी यही है कि भाई इमाम हमारे ताबे रहे, मैं नहीं रहूँ। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि मैं ईदगाह पहुँच गया जो वक्त दिया हुआ है उस पे, और एक लोग भी नहीं है, हत्ता कि यहाँ तक मुसल्ले तक नहीं बिछे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। इसी चीज़ को लेकर मैंने बयान जारी किया, तो शायद वो बयान लोगों को ये लगा कि ये बयान इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि बयान में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं कहा जो लोगों को चुभे, लेकिन होते हैं चंद मुट्ठी भर के लोग होते हैं जो अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं। तो मुझे लगा कि इस जगह रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने किनारा कश इख्तियार कर लिया। तारिक जी, हमें ये बताइए कि ये पूरे उस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों को वो दिक्कत था, एतराज़ था, या फिर कुछ ख़ास लोगों को इस चीज़ों पे लेकर के एतराज़ था जो आपको इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई? कुछ लोग थे इस बयान को लेकर, लोगों ने ख़ुद भी कहा कि आपने जो बयान जारी किया है वो कोई बयान गलत नहीं है, हक़ बात आपने कही है। और ये बयान भी ऐसा ही था, प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि मैंने ये बयान दिया था कि भाई जो इंसान वक्त का पाबंद न हो, उसूल का पाबंद न हो, वो नाहंजार है। तो ये नाहंजार एक फ़ारसी अल्फाज है
تو لوگوں نے اس ورڈ کو لے کر یوں کہنے لگے کہ یہ ناہنجار کہہ دیا تو یہ غیر مناسب ہے۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جو قوم یا جو انسان خود اپنے حالات کو نہ بدلنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ تو آپ جب کوشش نہیں کیجیے گا، وقت کی پابندی آپ خود نہیں کیجیے گا عیدگاہ میں آنے کے لیے، تو پھر وسائل کیسے پیدا ہوں گے؟ اور امام پہ اعتراض، بس میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن لوگوں کا ذہن اس طرح کا گندا رہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ بوجھ عطا کر دے، ورنہ ان کے لیے نقصان دہ ہے یہ۔ طارق جی، آپ نے جو استعفیٰ دیا اور جن لوگوں کو اعتراض تھا کہ وقت کی پابندی کی وجہ سے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ کے استعفیٰ دینے پہ کچھ یہ نہیں لگایا کہ نہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، آپ آگے بھی امامت عیدین کریے؟ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ بالکل، یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی جب میں اس کے ذمہ دار ڈاکٹر وامق حسن مناظر صاحب کو جب میں نے استعفیٰ نامہ سونپا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے رہے ہیں یا تمام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا تمام لوگوں سے مجھے کیا مطلب ہے، مجھے تو آپ سے مطلب ہے نا، آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئی، لوگوں نے کہا کہ میں سیکریٹری صاحب سے ملاقات کیا، اور سیکریٹری صاحب سے ملاقات کر کے یہ باتیں میں نے کہی ان سے کہ کمزور آپ ہیں، کمزور عوام نہیں، کمزور آپ ہیں۔ آپ اگر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام نے کیا غلط کہا ہے تو شاید یہ چیزیں بڑپا نہ ہوتی۔ تو میں نے لوگوں کو سمجھایا، پھر ہم نے کہا کہ ایسا نہ کریں، بس میں نے جو فیصلہ لے لیا ہے وہ لے لیا۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اب میں فری ہو جاؤں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید بقرعید کروں گا، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو شاید اس ناچیز سے اخر سے کام لینا ہے، کوئی بڑا کام لینا ہے۔ تو میں صوبہ بہار سے نکل کر، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صوبہ بہار سے نکل کر اور اتنی بڑی جگہ ہزاروں کا مجمع بیان کیا، پھر اب اللہ آگے دیکھیے کیا کرتا ہے۔ ارے جی، میں تو امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو ان لوگوں تک جائے جن لوگوں کو اعتراض تھا وقت کی پابندی کو لے کر کے، اور وہ آنے والے ٹائم پہ اپنے وقت کے پابند ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے۔